स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज स्टूडेंट्स हम बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन हमारा चैप्टर नंबर 1 है और इसका ये लास्ट टॉपिक है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं कि हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, हम ये सब चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम बचपन से लेके अब तक करते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। और ये जो हम ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं, ठीक है ना, इन ऑपरेशंस को जब हम लगाते हैं, जैसे कि मान लो मैंने 2 रियल नंबर लिए, ठीक है, मैंने ऑपरेशन लगाया जैसे रियल नंबर के ऊपर, और ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास रियल नंबर आ गया, तो वो क्या हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही अगर मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ और उस पर ऑपरेशन लगा रहा हूँ, तो वो क्या आना चाहिए, हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो इस तरह का जो ऑपरेशन होता है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होता है और बाइनरी कंपोजिशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि एन ऑपरेशन विच कंबाइंस टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट। ठीक है, हमने क्या किया कि जैसे कि मेरे पास एक सेट था A 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जैसे इसमें मैंने 2 + 3 कर दिया, 2 और 3 इसके एलिमेंट हैं, और प्लस करने पर इसी सेट का एलिमेंट आ गया 5। ठीक है ना, तो ए सेट टू गिव अनदर एलिमेंट ऑफ द सेट। ठीक है, इसी सेट का अनदर एलिमेंट आ गया, तो मैं इसको क्या कहूँगा, मैं इसको कहूँगा बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर हो गया, मतलब जो मैं 2 नंबर्स ले रहा हूँ या 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, उन पर मैं जो भी ऑपरेशन लगा रहा हूँ और वो इसी सेट के एलिमेंट कोई अदर एलिमेंट के इक्वल आ गया, तो इस तरह का जो ऑपरेशन होता है ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन भी कहते हैं। अब इसके लिए जो सिंबल है, जो सिंबल हम बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, कई जगह आपको इसे स्टार या इस तरह से ओ टाइप्स मिल जाएगा, या डॉट लगा के ये सर्कल, इस तरह से जो सिंबल है वो हम बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 2 एलिमेंट के ऊपर मैं लगा रहा हूँ तो A B, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, A ऑपरेशन B। ठीक है ना, जो A B है इसको कैसे पढ़ेंगे हम, A ऑपरेशन B। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो मैंने क्या किया कि लेट A बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मैंने एक नॉन एम्प्टी सेट क्या लिया, A लिया, देन द फंक्शन फ्रॉम A क्रॉस A इंटू A। ठीक है ना, मैंने ए का जो है फंक्शन लिया और वो किस में हुआ, A में, इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसको मैं क्या कहूँगा, बाइनरी ऑपरेशन। तो लिखने का वे क्या हो गया, जैसे स्टार क्या हो गया हमारा, ये ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, A क्रॉस A टू इंटू A। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑन A। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑन A हो गया। तो इसमें अगर मैं इमेज ले, द इमेज ऑफ एनी पेयर ले लो, या जैसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ A, B, ये किसको बिलोंग करेगा, A क्रॉस A को। ठीक है, अंडर स्टार इज डिनोटेड बाय A B। मतलब मैं जो भी ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो वैसे हम क्या करते हैं, उनको जैसे पेयर की फॉर्म में लेते हैं फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो जो फंक्शंस होते हैं हम उसमें ऐसे पेयर की फॉर्म में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बाइनरी ऑपरेशन में क्या करेंगे, इसको A B यानी कि A ऑपरेशन B की फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है A और इसमें जो वैल्यू है 0 1 2 3 4, ये इसके हो गए एलिमेंट, और हमें क्या करना है, इसका एडिशन निकालना है। तो 2 * 4,
तो एडिशन में लगाता हूँ तो 2 + 4 क्या हो गया 6। अब ये 6 जो है ए को बिलोंग ही नहीं कर रहा, 6 है ही नहीं ए के अंदर, तो इसके अंदर जो है क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब इसमें बाइनरी ऑपरेशन नहीं है लगेगा। और अगर मैं इसमें 2 * 4 में मल्टीप्लिकेशन का लगाता हूँ तो 2 × 4 कितना हो गया 8 इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ना तो इसके अंदर एडिशन है और ना ही इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है। आर बाइनरी ऑपरेशन फॉर दिस सेट। ठीक है, अब कुछ और लेते हैं एग्जांपल। जैसे कि मान लो मैंने एक ए सेट लिया, ये मैंने इंटीजर ले लिए -5 -4 -3 -1 -2 भी है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर ले लिए। तो मैं इसमें एडिशन कर रहा हूँ a + b, तो a + b और मैं वैल्यू ले रहा हूँ यहाँ पर जैसे कि 1 + 2 क्या हो गया 3, तो ये भी बिलोंग कर रहा है a को, तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है। तो आगे हम अब इसकी जो है पार्ट्स देखते हैं, आगे क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ लगती हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। ठीक है, कम्यूटेटिविटी में क्या है कि आप इसमें अगर a * b लेते हैं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, b * a के। फॉर ऑल a b बिलोंग टू कैपिटल A। ठीक है, अगर आपका जो स्टार है ऑन सेट A चल रहा है तो a * b किसके इक्वल होना चाहिए, b * a के। तो इसके लिए जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लो a * b आपको दिया हुआ है a + b। ठीक है, और ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। तो मैंने 1 * 2 लिया, तो 1 * 2 क्या आ गया 1 + 2 3। ऐसे ही मैं अगर मैं 2 * 1 लेता हूँ कम्यूटेटिविटी के लिए, तो कम्यूटेटिविटी के लिए क्या करेंगे 2 + 1, 2 * 1 क्या हो जाएगा, a की जगह 2 b की जगह 1, क्या आ गया 3। तो यहाँ से a * b जो है वो b * a के इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि ये फॉलो कर रहा है किसको, कम्यूटेटिविटी को। तो नेक्स्ट आता है इसमें एसोसिएटिविटी। ठीक है, एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में क्या है कि a * b ब्रैकेट * c, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a * ब्रैकेट b * c के। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपने ए बी पर ऑपरेशन लगाना है, फिर सी के साथ, और राइट हैंड साइड में पहले बी का सी के साथ और फिर ए के साथ। अगर ये इसको फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसके अंदर एसोसिएटिविटी होती है। और अब इसके लिए भी एग्जांपल लेते हैं, a * b = a + 3b। ठीक है, और ए बी आपके मान लीजिए रियल नंबर को फॉलो कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर क्या है कि मैं जैसे कि a * b, ठीक है, और *c, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वो लेके चल रहा हूँ। तो a * b कितना है यहाँ पर, a + 3b *c। अब a + 3b ये क्या हो गया आपका a, ये क्या हो गया आपका a, ये क्या हो गया b। तो मैं a और b की जगह इन वैल्यूज़ को रखता हूँ, तो क्या आएगा a + 3b, और c को b की जगह रखा तो 3c। तो हमारे पास आ गया a + 3b + 3c। अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, a * ब्रैकेट में b * c, तो a * b * c में अब ये क्या है हमारे लिए, पहले a, ये क्या है b, तो क्या लग गया यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेंगे आप। तो a * b क्या आएगा यहाँ पर, a की जगह b, b की जगह c। अब ये हमारे लिए a है, अब ये पूरा हमारे लिए b है, तो मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। तो a का a 3b 3 3 9c, तो ये वैल्यू आ जाएगी a * ब्रैकेट b * c की, और पहले हम निकाल चुके हैं a * b ब्रैकेट *c। तो दोनों वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव नहीं है, इट इज़ नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं है।
नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इसके अंदर क्या है कि जैसे कि आपके पास अगर ए स्टार और बी, ठीक है, बी का ऑपरेशन है सी के साथ, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करेंगे? पहले ए का बी के साथ और फिर बी का जो है वो, और ए का आगे सी के साथ, ठीक है, ए का बी के साथ फिर ए का जो है वो सी के साथ। तो इस तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि मान लो आपने ए डॉट बी प्लस सी लिया, ठीक है ना, यहाँ पर डॉट और यहाँ प्लस, तो ए का बी के साथ और फिर ए का सी के साथ। तो नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें आइडेंटिटी के अंदर। आइडेंटिटी में क्या है कि ए इज सेड टू हैव आइडेंटिटी एलिमेंट। A set A is said to have identity element with respect to a binary operation. With respect to binary operation star on A if there exists an element E belong to A. तो सच दैट इसमें क्या होगा कि ए स्टार ई इक्वल टू ए होगा और ई स्टार ए के इक्वल फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए। तो यहाँ पर कह रहा है ए सेट टू हैव आइडेंटिटी एलिमेंट ई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम ई का यूज़ कर लेंगे। विद रिस्पेक्ट टू ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए if there exists an element E belong to A, तो A स्टार E इक्वल टू A होगा और E स्टार E के। तो जैसे कि मैं मल्टीप्लाई लेता हूँ A इंटू 1, किसके इक्वल होगा? A के, और 1 इंटू A के, ये तीनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो 1 है, 1 क्या हो गया हमारा? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर जो 1 है वो हमारे लिए क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जो A स्टार B है वो B स्टार A के इक्वल हो जाए, ठीक है, और इक्वल टू E। तो यहाँ पर जो B है हमारा वो क्या होगा? हमारा B क्या होगा? इनवर्स ऑफ E होगा, ठीक है, यानी कि A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A। तो यहाँ पर जो B है वो पहले का इन्वर्स होगा। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक मैंने A ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करो मैं 1/A से, तो क्या आएगा? 1, क्योंकि A से A कट जाएगा, और 1/A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कट के क्या आ जाएगा? 1। तो ये क्या होगा? हमारा इन्वर्स। एक्सरसाइज 1.4 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहता है कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन। अब जो ऑपरेशन है हमारा z प्लस डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो मैं इसको, मुझे यह बताना है कि क्या ये जो बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। तो मैं इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ले लिया a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5। तो a स्टार b जो है वो क्या आएगा? a माइनस बी है, तो 3 माइनस 5 माइनस 2। अब माइनस 2 आ गया और हमारा होना क्या चाहिए था? z प्लस। z का प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और ये तो नेगेटिव है, तो -2 डज नॉट बिलोंग टू z प्लस, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। इसका सेकंड पार्ट है फंक्शन ऑन आर। आर मतलब रियल नंबर, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी का स्केयर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? तो नाउ
जो ए बी है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए बी का जो स्क्वायर होगा तो वो किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ए बी स्क्वायर क्या है, देखो अगर मैं ए बी बिलोंग कर रहे हैं मेरे आर को, तो ए बी का जो स्क्वायर है वो भी किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो हम कहेंगे कि यस, कि ये बाइनरी ऑपरेशन को फॉलो करेगा। अब फोर्थ पार्ट में ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 10 ऑन एन। अब जो ए प्लस बी माइनस 10 है, क्या ये हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि अगर ए बी की वैल्यू कम आती है और -10 करते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ए की वैल्यू 2 ली, बी की वैल्यू मैंने 5 ली, तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या आएगी, 2 + 5 - 10 तो -3। अब -3 जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है ना, एन इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। देखिए जो एन हो गया, होल नंबर हो गए, इस तरह के ये जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे अगर आपके पास ऐसे ए प्लस बी माइनस 10 दिया हुआ है। हाँ, रियल नंबर में तो फिर भी हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट, इसके अंदर आपने जो सेकंड का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हमने चेक करना है कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर कॉम्यूटेटिव की बात कर लेते हैं। तो कॉम्यूटेटिव में देखें, ए स्टार बी जो है वो अगर ए बी + 1 के इक्वल है तो मुझे बी स्टार ए लेना है। तो बी स्टार ए क्या होगा, बी ए + 1, मतलब कहने का मतलब दोनों वैल्यू जो है वो सेम है, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देख के पता चल गया। तो हम कहेंगे कि स्टार ऑन क्यू इज कॉम्यूटेटिव, यस, तो ये कॉम्यूटेटिव है। अब इसमें बात करते हैं हम एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव के लिए क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले ए स्टार बी पर लगाते हैं, तो क्या हो गया, ए बी + 1 स्टार सी, ठीक है। तो ये पूरा हमारे लिए ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए बी + 1 सी + 1। तो ये हमने ए और बी की जगह वैल्यू को रख दिया। तो सी से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन गया, ए बी सी + सी + 1। अब आल्सो जो नेक्स्ट टर्म है हमारी ए स्टार बी स्टार सी, अब इसमें फार्मूला लगाते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो पहले हम ब्रैकेट को लेते हैं, ब्रैकेट में ये हमारी टर्म ए होगी, ये बी होगी, तो ए स्टार ये हो गया बी सी + 1। अब ये ए और ये बी हो गया, तो इस पर फिर फार्मूला लगाते हैं, तो ए बी + 1, तो ए से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी + ए + 1। तो जो हमारी एक तरह से लेफ्ट हैंड साइड ये बन गई कॉम्यूटेटिव के अंदर, राइट हैंड साइड ये। अब इसमें जो सी आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, ये सेम नहीं है, तो इसमें एसोसिएटिव नहीं है। कॉम्यूटेटिव तो लग गया, लेकिन इसमें एसोसिएटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और फिर हमें कहता है कि नाउ द इन्फिमम बाइनरी ऑपरेशन, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑन दिस सेट ए इज डिफाइंड बाय। तो क्या दिया हुआ है, मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। तो जैसे हमारे पास यहाँ 1 2 3 हैं, तो मैं अगर 1 और 2, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1। एक और ले लेता हूँ, जैसे मैं 2 और 5 ले लेता हूँ, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 2 और 5 में 2। तो इसको मैं कंपोजिशन टेबल, अब इसमें कहता है कि इसको कंपोजिशन टेबल में शो करो, कंपोजिशन
टेबल। अब कंपोजिशन टेबल क्या होती है, कैसे होती है उसको देखें। कंपोजिशन टेबल के लिए पहले तो आपको इस तरह का जो है बॉक्स बना लेंगे। अब इसमें वैल्यू जो है 5 तक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस तरह से ऑपरेशन का साइन। अब मैं इसके 5 इक्वल पार्ट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5। इसी तरह से मैं इसके नीचे भी 5 इक्वल पार्ट ले लेता हूँ, 2 3 4 5। अब मैं यहाँ भी नंबर ले लेता हूँ 1 2 3 4 5। अब आप इसमें देखें कि जैसे मैं ये जो 1 है, इस 1 का मैं इस पहली लाइन के साथ, देखो 1 का इस 1 के साथ ले रहा हूँ, तो इस 1 और इस 1 में छोटा क्या है 1, इस 1 और 2 में छोटा क्या है 1, इस 1 और 3 में छोटा क्या है 1, इस 1 और 4 में छोटा क्या है 1, और इस 1 और 5 में छोटा क्या है 1। ठीक है, इस तरह से आपने पहला ये भर देना है। अब इसी तरह से इस 2 और 1 में छोटा 1, 2 और 2 में 2, 2 और 3 में छोटा 2, 2 और 4 में 2, 2 और 5 में 2, मतलब रो का इस पहले कॉलम के साथ। अब 3 का 1 में छोटा 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3। इसी तरह से 4 और पहला ये जो 1 है, तो 1, इसमें छोटा 2 3 4 और लास्ट में 4 आ जाएगा। ऐसे ही 5 के लिए लेंगे, 5 और 1 में 1 2 3 4 और 5 का 5। मतलब जो ये जैसे पहले आपने 1 का इस 1 के साथ लिया, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ। ठीक है, फिर ऐसे आपने 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, मतलब सबका जो पहली रो है और पहले कॉलम के साथ आपने जो है नंबर्स में जो मिनिमम है वो आपने इस टेबल के अंदर लिखना है। तो इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन टेबल। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर भी आपको इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और एक आपको कंपोजिशन टेबल दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक सेट ए दिया हुआ है और आपको एक कंपोजिशन टेबल दी है। इसमें फर्स्ट पार्ट में कहता है कि 2 स्टार 3 स्टार 4 ये बताना है। तो 2 स्टार 3 क्या होगा, देखो 2 पर आपको ये नज़र आ रहा है और 3 ये नज़र आ रहा है, तो इनके सामने क्या नंबर आ गया 1। ठीक है, 2 और 3 के सामने क्या आ गया नंबर 1। अब 1 स्टार 4 के लिए तो 1 ये रहा और 4 ये रहा, अब इनके आमने सामने क्या आ गया नंबर 1, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसका जो है सेकंड पार्ट लेते हैं, 2 स्टार 3 4 स्टार 5, तो 2 और 3 के आमने सामने 1, ठीक है, और 4 और 5 के आमने सामने भी 1 आ गया, तो 1 स्टार 1, और 1 स्टार 1 1 और 1 के सामने भी 1 आ गया। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन किए हैं, और जो क्वेश्चन रह गए उनको भी ट्राई करना। नहीं निकलेंगे तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, माता पिता का नाम रोशन करें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी।